मूवी की स्टार में हम बर्फीली जगह पे मिकेल्सन नाम के एक आदमी को देखते हैं। मिकेल्सन यहाँ पे कई दिनों से फंसा हुआ है और वो यहाँ पे मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक प्लेन भी होता है जो कि क्रैश हो चुका है। मिकेल्सन यहाँ से अपने साथियों के साथ गुजर रहा था, लेकिन तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है और उसके सभी साथी मारे जाते हैं, जिसमें वो बच जाता है। और वो यहाँ पे महीनों से फंसा है और मदद का इंतजार कर रहा है। उसके पास एक मशीन होती है जिससे अगर आसपास कोई भी हेलीकॉप्टर होगा उसे उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन काफी दिन इंतजार करने के बाद भी उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। यहाँ पे मिकेल्सन कई सारे फंदे लगाए हुए थे मछलियां पकड़ने के लिए, ताकि वो खाना खाने के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मिकेल्सन एक बार फिर से चट्टान के ऊपर जाता है और अपनी मशीन को ऑन करता है, लेकिन उसे फिर भी कुछ नहीं पता चलता है। यहाँ पे कुछ पत्थर भी होते हैं जिनसे वो बात करता है। असल में जो लोग यहाँ पे मरे हुए थे उन्हें वो वहीं पे दफना दिया था और उनके पुतले बना के उन्हें देखता था। अब मिकेल्सन अपने प्लेन की तरफ जाता है, लेकिन जब वो वहां पे जाके देखता है तब वहां पे उसे मछलियां नहीं मिलती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद कोई सर्वाइवर ही होगा उसी की तरह, जो कि उसकी मछलियां लेकर चला गया है। लेकिन तभी उसे एक बहुत ही बड़े जानवर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। अब वो डर के मारे वापस से अपने प्लेन के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो जानवर उसके ऊपर वापस से हमला करने के लिए ना आ जाए। अगले दिन जब वो बाहर निकलता है तब वो देखता है कि हर तरफ एकदम से तूफान आ रहा है, लेकिन फिर भी वो चट्टान की ओर जाता है ताकि उसे इसके बारे में पता चल सके कि यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है कि नहीं। और तभी मशीन में ग्रीन लाइट जलने लगती है और उसे पता चल जाता है कि आसपास कोई हेलीकॉप्टर है। और तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है। वो एक फ्लेयर बनाया हुआ था और वो प्लेयर को चलाता है और हेलीकॉप्टर उसके पास आने लगता है उस प्लेयर को देखने के बाद। लेकिन तभी इतने ज्यादा तूफान होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। मिकेल्सन भागते हुए उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वो देखता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट की मौत हो चुकी है और उसमें एक लड़की भी होती है जो कि अभी जिंदा होती है। मिकेल्सन जल्दी से उस लड़की को हेलीकॉप्टर से बाहर निकालता है और उसे लेकर अपने प्लेन के पास लेकर जाता है। वहां पे पहुंचने के बाद उस लड़की को होश आ जाता है। वहां पे जाने के बाद उस लड़की को होश आ जाता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती है और जो लैंग्वेज लड़की की होती है वो लैंग्वेज उसे नहीं आती है। विल्सन देखता है कि लड़की के पेट में एक बहुत ही बड़ा जख्म है। वो उसके जख्म पे मलहम लगाता है। अब वो लड़की एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। मिकेल्सन उसके लिए एक नोट लिखता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा। इसके बाद मिकेल्सन उस पायलट को दफना देता है और उसके सामने कुछ पत्थर भी रख देता है। इसके बाद वो उस हेलीकॉप्टर को चेक करने के लिए जाता है, जहां पे उसे एक मैप मिलता है और वो उस मैप के सहारे यहाँ से बाहर जा सकता है और उसे वहां पे कुछ खाने के लिए भी चीज मिलती है। वो काफी दिनों से भूखा था, इसलिए वो वहां पे खाने लगता है। उस हेलीकॉप्टर में एक फोटो भी होती है जिसमें वो पायलट और वो लड़की और साथ में एक छोटी सी बच्ची भी होती है। ये देखने के बाद मिकेल्सन समझ जाता है कि ये एक फैमिली थी और मिकेल्सन की वजह से ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो वहां पे जाके देखता है जहां पे वो मछली फंसाने के लिए छोड़ा था। वो देखता है कि उस बंदे में बहुत ही बड़ी मछली फंसी हुई है। वो उस फंसी हुई मछली को लेकर आता है और उसे पका के खाता है और साथ में उस लड़की को भी खिलाता है। अब इसके बाद वो उस मैप को चेक करता है जो कि उस लड़की के हेलीकॉप्टर में से उसे मिला था। मैप को देखने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर जाके एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कई सारे हेलीकॉप्टर आते जाते रहते हैं। अब वो वहां पे जाने का फैसला करता है और साथ में उस लड़की को भी लेकर जाता है अपने साथ। वो उस लड़की को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी वो किसी भी तरीके से उस लड़की को अपने साथ ही लेकर जाना चाहता है, क्योंकि वो लड़की उसी की वजह से इस सिचुएशन में फंसी हुई है। वो उस लड़की को अपने स्लीपिंग बैग में पूरी तरह से पैक करके वहां से खींचते हुए लेकर जाने लगता है आगे। लेकिन मिकेल्सन यहाँ पे खुद भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता है ठीक से। वो टाइम पास करने के लिए उस लड़की से बात करते रहता है। अब उसके पास एक मकसद है कि वो किसी भी तरीके से उस लड़की की जान बचा के उसे सही सलामत यहाँ से बाहर निकाल के लेकर जाएगा। कई घंटे आगे चलने के बाद वो जब अपना मैप खोल के देखता है तब उसे पता चलता है कि अभी दूरी तो 45 किलोमीटर और ज्यादा आगे है, जिसे पार करने में उन्हें अभी करीब 7 दिन का टाइम लग जाएगा, क्योंकि बर्फ की वजह से स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाती है इन लोगों की और साथ में उस लड़की को भी खींचते हुए वो लेकर जा रहा होगा।
अब ये लोग चलते ही रहते हैं, लेकिन अब धीमे धीमे रात होने लगती है। अब वो आराम करने का फैसला करता है। वो ऐसी जगह रुकना चाहता है जहाँ पे टेम्परेचर यानी कि ठंड ज्यादा ना हो। अब वो वहीं पे खुदाई करता है और बर्फ के अंदर एक छोटा सा टेंट बनाता है और उस लड़की को लेकर उसके अंदर जाके छुप जाता है। खाना पीना करने के बाद उस रात को गुजारने के बाद अगले सुबह वो लोग फिर से अपने रास्ते पे निकल जाते हैं। मिकेल्सन तो अब पूरी तरह से थक चुका है, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से वो उस लड़की की जान बचाना चाहता है, इसलिए वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी चट्टान दिखाई देती है। उस चट्टान पे तो वो अकेला चढ़ सकता है, लेकिन उस लड़की को लेकर नहीं चढ़ सकता है। जब वो मैप खोल के देखता है तब उसे पता चलता है कि वहां पे जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, लेकिन अगर वो वहां पे से जाएगा तो उसे 4 से 5 दिन और ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन अब उसके पास इतना ज्यादा खाने का सामान नहीं होता है कि वो उस लड़की को यहाँ से पे लेकर सरवाइव कर सके। अब वो खुद ही पहले चट्टान के ऊपर जाता है और वहां से उस लड़की को चट्टान के ऊपर खींचने लगता है। धीरे धीरे करके वो लड़की चट्टान के ऊपर आने लगती है, लेकिन रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और मिकेल्सन फिसलाते हुए नीचे गिर जाता है। मिकेल्सन अब समझ जाता है कि यहाँ से इस लड़की को लेकर ऊपर नहीं जाया जा सकता है। अब वो उस लड़की की जान बचाने के लिए अब वो उस लंबे वाले रास्ते से निकल जाता है। अब वो लड़की जख्मी होने के कारण अब उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और मिकेल्सन ज्यादा चलने की वजह से वो अब एकदम से डाउन होने लगता है। और अब तो रात भी होने लगी है और रात होने की वजह से उसे कहीं ना कहीं रुकना होगा, और अगर वो रात में ही सफर पे आगे बढ़ता है तो उसकी कुल्फी जमना तो तय है। और तभी उसे रात में चट्टानों के बीच में एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है। वो समझ जाता है कि ये पोलर बियर की ही सुरंग है, लेकिन अब उसके अंदर जाने के अलावा उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है। मिकेल्सन उस लड़की के साथ उसके अंदर चला जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि इस वक्त वहां पे पोलर बियर नहीं मौजूद होता है और वो वहां पे खाना बनाता है, लेकिन उसका गैस भी अब खत्म हो चुका है और अब वो पका के खाना नहीं खा पाएगा। जब मिकेल्सन गुफा के अंदर होता है तभी उसे वहां से गुजरने की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये प्लेयर बुआ ही होगा, लेकिन मिकेल्सन उस प्लेयर को जला के बाहर फेंकता है, जिससे वो जानवर वहां से भागने लगता है। अब मिकेल्सन पूरी रात वहीं पे गुजार देता है। अगले सुबह जब वो बाहर आता है तब पेयर बुअर वहां पे नहीं होता है। अब वो आगे के सफर पे निकल जाता है उस लड़की के साथ। अब चलते हुए अचानक से वहां पे एक जोरदार तूफान आने लगता है। अब वो उस तूफान से बचने के लिए उस लड़की को अपने पास छुड़ा लेता है और वो लड़की जिसपे सोई थी वो उसे अपने सामने रख देता है ताकि उसे ठंड ना लग सके। अब कुछ देर बाद जब बर्फीला तूफान बंद होता है तब वो देखता है कि वो खुद को बर्फ के अंदर दबा हुआ पाता है। वो अब उस लड़की को चेक करता है। वो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो जब उसकी इन्फेक्शन को देखता है तब वो समझ जाता है कि अब ये लड़की नहीं बच पाएगी, क्योंकि उस लड़के की किसी भी तरह की हलचल काफी समय से उसने कुछ भी महसूस नहीं किया था। अब वो उस लड़की को बड़ी ही मुश्किल से वहीं पे छोड़ के आगे के सफर पे निकलने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन इसके अलावा उसके पास अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। जब वो थोड़ी दूर आगे जाता है तब वो एक गड्ढे में गिर जाता है। इस वजह से उसकी पैर की हड्डी भी टूट जाती है। अब उसे एहसास होता है कि वो इस लड़की को यहाँ पे छोड़ के बहुत ही गलत कर रहा है। वो सोचता है कि शायद उसी लड़की की वजह से वो अभी तक जिंदा है। ऊपर वाला भी चाहता है कि वो उस लड़की की जान बचा के उसके साथ यहाँ से आजाद होके निकले। अब वो उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की के पास जाता है तब वो देखता है कि उस लड़की को अब होश आ चुका है। वो लड़की मिकेल्सन से पानी मांगती है। मिकेल्सन उसे पानी देता है और उस लड़की को लेकर वहां से जाने लगता है। अब उसके एक पैर की हड्डी टूट चुकी होती है। अब वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो उस लड़की की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो इस दर्द को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहता है। आगे उसे एक चट्टान दिखती है और वो उस लड़की को लेकर ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए वो उसे वहीं पे छोड़ के ऊपर जाके देखता है। वो जब देखता है कि वहां पे एक हेलीकॉप्टर है तब वो जल्दी से नीचे जाता है और उस लड़की को लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है और वो ऊपर जाता है।
मिकेल्सन एक फ्लेयर गन चलाता है, लेकिन फिर भी वो लोग उस फ्लेयर को नहीं देख पाते हैं। वो लोग वहां से जाने लगते हैं। अब इसलिए वो अपनी जर्सी जला के उन लोगों को दिखाता है, लेकिन वो सभी लोग इन दोनों को नहीं देख पाते हैं और वो लोग हेलीकॉप्टर लेकर वहां से चले जाते हैं। मिकेल्सन और वो लड़कियां पूरी तरह से हार मान चुके होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब ये उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त है। मिकेल्सन उस लड़की का हाथ पकड़ के उससे माफी मांगता है कि आज उसकी वजह से वो यहाँ पे फंसी हुई है। और तभी देखते ही देखते उन दोनों की आंखें बंद होने लगती हैं। लेकिन तभी मिकेल्सन के बाल उड़ने लगते हैं और तभी उनके पीछे एक हेलीकॉप्टर आके खड़ा होता है। उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था और उन लोगों ने इनकी जान बचाने के लिए यहाँ पे वापस आ गए हैं। मिकेल्सन यहाँ पे कई महीनों से फंसा हुआ था, लेकिन कभी भी वो यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं किया था। लेकिन जब उसकी वजह से उस लड़की की जान खतरे में आती है, तब वो अपनी जान देकर भी उस लड़की की जान बचाने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी भी जान बच जाती है और साथ में उस लड़की की भी जान बच जाती है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।